संतो धन निरंकार जी। बाबा गुरबचन सिंह जी ने भक्ति के बारे में फरमाया है कि भक्ति क्या होती है, भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए। साध संगत जी, भक्त सहज जीवन जीने के आदी होते हैं। दातार जो भी देता है उसी में शुक्र मानते हैं। भक्त महापुरुष भक्ति में शर्तें नहीं लगाते, ऐसा नहीं करते कि यह इच्छा पूरी होगी तो ही मैं निरंकार दातार को मानूंगा, नहीं तो नहीं। जैसे कि पतिव्रता स्त्री होती है, उसका पति उसकी सुख सुविधाओं के लिए सभी साधन जुटाता है, लेकिन यदि कभी वह पत्नी की मांग पर उसे साड़ी लेकर न दे तो पतिव्रता स्त्री यह नहीं कहती कि अगर साड़ी लेकर दोगे तो ही तुम मेरे पति हो, नहीं तो मेरे पति नहीं हो। पति साड़ी लेकर दे या ना दे, वह पति ही रहेगा। इसी तरह भक्त की इच्छा पूरी हो या न हो, दातार फिर भी दातार ही रहेगा। वह निरंकार दातार से मुनकर नहीं होता। गुरसिक केवल दातार सतगुरु का ही सहारा लेता है। यह कभी भी किसी को और का सहारा नहीं लेता, क्योंकि गुरसिक जानता है कि देने वाला एक दातार ही है। जब कोई उसका दोस्त, मित्र, सगा संबंधी, रिश्तेदार या कोई और इंसान भी उसकी मदद करे तो उसे यही ध्यान आता है कि यह मदद दातार की रहमत से हुई है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार कई महापुरुष साध संगत के लिए प्रसाद लाते हैं या लंगर आदि करते हैं। वह प्रसाद या लंगर करवा तो एक महापुरुष रहा है, लेकिन उसे बांटने का काम अनेकों सेवादार करते हैं। अगर हम प्रसाद बांटने वाले को ही प्रसाद कराने वाला, लंगर कराने वाला समझ लें तो यह हमारी भूल है। इसी तरह हमारी मदद अनेकों रूप में होती है। दातार के लाखों करोड़ों हाथ हैं जो समय समय पर हमारी मदद करते हैं, लेकिन ये सब कुछ देने वाला, हर समय हमारी मदद करने वाला दातार सतगुरु ही है, कोई और नहीं। गुरसिक ऐसा ही हमेशा मानते हैं। विवाह के बाद जो लड़की पूरी तरह से अपने आप को पति के आगे अर्पित नहीं कर पाती, वह गृहस्थ के सच्चे सुखों का आनंद नहीं ले सकती। इसी तरह ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी जो महापुरुष अपना अहंकार नहीं छोड़ता, खुद को त्याग कर निरंकार प्रभु के आगे अर्पित नहीं होता, वह भी परम आनंद वे साझा वंचित रह जाता है। साधु के चरणों पर झुकना ही सबसे बड़ी भक्ति है। जितने भी धर्म इस दुनिया में देखते हैं, उन सब में इंसान को झुकना ही सिखाया जाता है। चरणों की भक्ति ही बताई जाती है, नम्रता ही सिखाई जाती है। सभी धर्म ग्रंथों में चरणों की वंदना को महान बताया गया है। इसी से रूहानियत इंसान के हृदय में बसती है। जो व्यक्ति नम्रता में रहकर सबकी सेवा करता है, हमेशा दास भावना में रहकर अपने आप को कुछ नहीं समझता, वही महानता पाता है। वह हमारी कथनी और करनी में अंतर, जब हमारी कथनी और करनी में अंतर आ जाता है, तब हम साध संगत से अलग हो जाते हैं, वरना हमें संगत से कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। जिस वक्त कोई दुख आ जाता है, तकलीफ या परेशानी आ जाती है, तो जो गुरसिक होता है वह सदा गुरु का ध्यान करता है, निरंकार का ही सहारा लेता है। वह यह नहीं कहता कि संसार मेरी मदद करेगा या दुनिया वाले मेरी तकलीफ़ दूर कर देंगे, हमारी कई इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती। यह बात दातार ही जानता है, यह हमारी समझ से बाहर की बात है। यह दातार प्रभु ही जानता है कि हमारे उस काम से लाभ है या नहीं। अनेकों बार हमारी इच्छा पूरी इसलिए नहीं होती कि प्रभु जानता है कि वह काम हमें खराब करेगा। ऐसा काम हमारे भले में नहीं है।
ब्रह्मज्ञानी के लिए दातार प्रभु का सुमरण ही आत्मा का आधार है। ज्यों ज्यों आत्मा सुमरण करती है त्यों त्यों बलवान होती जाती है। जब सतगुरु का आदेश आता है तो सच्चे भक्त आगे बढ़कर आदेश का पालन करते हैं और किसी से भयभीत नहीं होते। उन्हें भले ही आदेश पालन में लोक लाज या अन्य किसी प्रकार से बड़ी शक्ति से भी टकराना पड़े, वे पीछे नहीं हटते। ऐसे सच्चे भक्त महापुरुष ही सच्चे सुख और आनंद के भागीदार बनते हैं। सतगुरु के चरण हृदय में बसाने का यह अर्थ नहीं कि सतगुरु के चरणों को ही पकड़कर बैठ जाएं, हर समय माथा ही टेकते रहें और गुरु को हिलने तक ना दें। सतगुरु के चरण हृदय में बसाने का अर्थ होता है कि सतगुरु के आदेशों को सत सत करके ज्यों का त्यों माने, उसके अनुसार अपना जीवन बनाएं। जब कभी हमारे अंदर यह भावना होती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, दूसरे ही सब कुछ है, तो इस भावना में हम सबकी सेवा कर पाते हैं, सबका आदर मान कर पाते हैं। बस तब ही सही मायने में भक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। संसार में यदि कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो संसार के लोग बहुत रोना धोना करते हैं। वह यह कहकर भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने यह अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ ऐसी ही घटना संतों महापुरुषों के यहाँ होती है तो वे कोई रोना धोना नहीं करते, बल्कि उसे प्रभु की इच्छा मानकर सहज भाव से स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि निरंकार प्रभु को ऐसा ही मंजूर है तो यही ठीक है। निरंकार ने ही यह शरीर दिया और निरंकार ने ही इसे खत्म कर दिया। भले ही इन बातों पर उन महापुरुषों के रिश्तेदार कह उठते हैं कि ये लोग बड़े कठोर हृदय के हैं, ना रोते हैं ना पीटते हैं, लेकिन भक्त इस तरह सोचते हैं कि मरने वाले का और हमारा इतना ही रिश्ता था, इतना ही संबंध था, यह शरीर तो एक दिन खत्म होना ही था। इसी प्रकार शरीर छोड़ता हुआ भक्त भी यही अनुभव करता है कि मैं अपने आनंद स्वरूप प्रभु में लीन हो रहा हूँ। इस प्रकार वह भक्त परमानंद का अनुभव करता हुआ शरीर छोड़ देता है। भक्तों की ऐसी महान भावनाओं से न तो जाने वाले को कोई कष्ट होता है और ना ही फिर पीछे रहने वाले को कोई दुख होता है। संतों, आज संसार में जो पूजा भक्ति की जाती है वह माया के अधीन है। जो बड़े बड़े लोग काफ़ी धन दौलत खर्च कर सकते हैं वही आज अपने आप को बड़े भक्त कहला सकते हैं। वे काफ़ी दान पुण्य कर देंगे, सब लोग कहेंगे कि ये बड़े ही धर्मात्मा हैं, बड़े पुण्य दान करने वाले हैं। हो सकता है कि वह धन डाका मार कर लाया हो या चोरी करके लाया हो, लेकिन समाज में उन्हें जरूर ही धर्मात्मा की पदवी हासिल हो जाती है। जिसके पास धन नहीं है, चाहे वे मेहनत मजदूरी करते हैं, चाहे वे किसी का पैसा लेकर दबाते नहीं, चाहे वे अपने व्यापार को लेन देन में बिल्कुल साफ हैं, ये किसी धर्म स्थान पर जाकर अमीर लोगों की तरह पैसे की सेवा नहीं करते, पैसा नहीं लुटा सकते, यज्ञ नहीं करा सकते, पाठ नहीं रखवा सकते, तो उन्हें कोई भी भक्त मानने को तैयार नहीं होता। उन्हें विशेष महत्ता नहीं दी जाती। उन्हें तो शायद धर्म स्थानों में घुसने भी नहीं दिया जाए। ऐसी कोई पैसे वाला यदि रात के 12 बजे भी आए तो उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। संसार में भक्ति का यही रूप है। यह तो आडंबर है, दिखावा है, यह तो माया की भक्ति है, परमात्मा की नहीं। संत महात्मा जो कभी भी ऐसी भक्ति को महानता नहीं देते, वे तो इंसान के हृदय की भावना को देखते हैं, अंदर की श्रद्धा को देखते हैं, बाहरी वेशभूषा या धन दौलत को नहीं। उनकी नज़र में एक गरीब मजदूर
भी अगर वह प्रीत प्यार वाला है, निरंकार दातार से जुड़ा हुआ है और वह महान भक्त है। संत दिखावे की भक्ति में विश्वास नहीं रखते, वे भक्त की दौलत को नहीं, भक्त की भावना को देखते हैं। असल में वही सच्चा भक्त है जो दातार प्रभु के हुक्म में रहकर अपना जीवन गुजारता है। सब घटों में एक नूर के दर्शन करके सबसे प्यार करता है, यानी सारी खलकत को अपने रब का रूप समझकर सबका आदर मान करता है, सदा नेकी से भरपूर रहता है और दातार निरंकार को हाजिर नाजर समझकर बदियों से दूर रहता है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। भक्त मन वचन कर्म से एक होता है, उनकी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं होता। यह ऐसी वाणी बोलता है जिससे सबको शीतलता प्राप्त होती है। वह सदा सबका भला सोचता है, चाहता है। संतो धन निरंकार जी।